सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक बार फिर सुनवाई की और भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 21 मार्च तक सभी जानकारियों का खुलासा किया जाए, यानी अब 3 दिन के अंदर ही ये भी साफ साफ हो जाएगा कि किस कंपनी या किस व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों से ये भी स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दलों के पास भी अब डोनर्स के नाम सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। दरअसल एसबीआई ने हाल ही में चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी दी। उसके बाद राजनीतिक दलों ने भी डेटा को अपना विवरण सौंपा है। ईसीआई ने ये डेटा सार्वजनिक कर दिया है। कई दलों ने ये बताया कि उसे किसने कितना चंदा दिया, लेकिन अधिकांश राजनीतिक पार्टियों ने चंदा देने वालों के नाम नहीं बताए। फिलहाल 3 दिन के अंदर अगर राजनीतिक दलों की तरफ से चंदा देने वालों के नाम नहीं बताए जाते हैं तो एसबीआई की तरफ से खुलासा कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जेबी पाद्रीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। अब राजनीतिक दल जानकारी नहीं छुपा सकते हैं। इससे पहले एसबीआई ने जो डेटा चुनाव आयोग को दिया था उसमें ये जानकारी दी थी कि किस पार्टी को कुल कितना चंदा मिला है और किस कंपनी ने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे थे, लेकिन किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक दलों को ये जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। कोर्ट के आदेश के बाद ये भी एकदम साफ हो गया है कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देनी होगी, किसी तरह की जानकारी नहीं छिपा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च यानी गुरुवार शाम 5 बजे तक बॉन्ड के सभी विवरण घोषित करने के बाद एक हलफनामा दाखिल करना होगा। इसमें यह बताना होगा कि उन्होंने कोई विवरण नहीं छिपाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, फैसला स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए, ये सिलेक्टिव ना हो। उन्होंने कहा कि कुछ भी छिपाया ना जाए, ये सुनिश्चित करे। कोर्ट ने कहा प्रत्येक कल्पनीय विवरण का खुलासा किया जाना चाहिए। एसबीआई अध्यक्ष इस अदालत के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा, चलिए बताते हैं। सीजीआई का कहना था कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। हम मान रहे हैं कि आप यहाँ राजनीतिक दल के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। 5 जजों की पीठ ने कहा, एसबीआई द्वारा साझा किए गए चुनावी बॉन्ड विवरण अधूरे थे। एसबीआई सिलेक्टिव नहीं हो सकता, उसे अपने पास मौजूद सभी कंसीवेबल चुनावी बॉन्ड विवरणों का खुलासा करना होगा, जिसमें यूनिक बॉन्ड नंबर भी शामिल है। इससे खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच संबंध का खुलासा होगा।